दोस्तों, देश में कुंभ का माहौल है और कुंभ की जब बात होती है तो बात होती है नागा साधुओं की। नागा साधु जिनको लेकर अमूमन सभी में बहुत ज़्यादा कौतूहल होता है। आखिर कौन होते हैं नागा साधु और कैसे बनाए जाते हैं और क्या होती है इनको बनाने की प्रक्रिया, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर कौन होते हैं नागा साधु। माना जाता है कि पुराने समय में नागा साधुओं को अखाड़ों की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था। नागाओं को गुस्सैल प्रकृति का माना जाता है, हालांकि ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुंभ मेले में तमाम नागा साधु मिलते हैं जो भक्तों से अच्छे से बात करते हैं, उन्हें परंपरा और धर्म कर्म की जानकारी भी देते हैं। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं जिनका जीवन कठोर अनुशासन वाला होता है। अब आपको बताते हैं नागाओं के तैयार होने की प्रक्रिया। जानकारी के मुताबिक किसी भी नागा साधु के तैयार होने की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला चरण मठ में दाखिला और तहकीकात। जब कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े के पास जाता है, अखाड़ा अपने स्तर पर पहले उस व्यक्ति के बारे में पड़ताल करता है कि आखिर वो संन्यास क्यों लेना चाहता है। परिवार के बारे में पता किया जाता है। सब स्तर पर संतुष्ट होने के बाद उस व्यक्ति को अखाड़े में दाखिला दिया जाता है। इसके बाद उसे ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी जाती है। बता दें कि ब्रह्मचर्य व्रत सीखने में 12 साल तक का समय लग सकता है। दूसरा चरण महापुरुष। ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने के बाद उस व्यक्ति को महापुरुष बनाया जाता है। वह शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति और सूर्य को गुरु मानकर भस्म, लंगोटी, जनेऊ और रुद्राक्ष धारण करता है। ये महापुरुष के आभूषण माने जाते हैं। इसके बाद नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सर पर जो चोटी होती है वह भी हटा दी जाती है। अब गुरु उसके कान में 3 बार मंत्र फुसफुसाते हैं। इसके बाद भावी नागा साधु को नया नाम दिया जाता है और इस नए नाम के साथ वो महापुरुष कहलाता है। तीसरा चरण अवधूत। यहाँ महापुरुष से सन्यासी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाल कटवाने होते हैं, खुद का तर्पण पिंडदान करना होता है, यानी इसके बाद संसार और परिवार के लिए वह व्यक्ति मृत हो जाता है। उसका अब एक ही उद्देश्य रहता है, धर्म की रक्षा। महापुरुष को कपड़े उतारकर कुछ कदम उत्तर दिशा की ओर चलने को कहा जाता है, फिर गुरु वापस बुला लेते हैं। ये सांकेतिक कदम हिमालय की यात्रा को दर्शाते हैं। सूरज ढलने के बाद महापुरुष अखाड़े में लौटता है। यहाँ 4 कोनों पर 4 चिताएं जल रही होती हैं। इन्हीं चिताओं की आग में मुख्य यज्ञ शुरू होता है। इस समय ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का उच्चारण किया जाता है। संत के मुताबिक इस सूक्त को हिंदुओं के अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि महापुरुष ने खुद का अंतिम संस्कार कर लिया है। अब वो दुनिया के लिए मर चुका है, यानी अब वो सन्यासी बनने के लिए तैयार है। चौथा चरण लिंग भंग। नागा साधु बनने का आखिरी और सबसे मुश्किल चरण कीर्ति स्तंभ। अखाड़े के बीचों बीच एक लंबा खंबा होता है। सन्यासी 4 श्री महंतों के साथ कीर्ति स्तंभ के सामने पहुंचता है। यहाँ एक आचार्य जल का लोटा लिए खड़े रहते हैं। आचार्य सन्यासी के ऊपर जल चढ़ाते हैं और फिर पूरी ताकत से उसका लिंग खींचते हैं। ऐसा 3 बार किया जाता है। इस संस्कार को टांग तोड़ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि टांग तोड़ में सन्यासी के लिंग के नीचे की खाल को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लिंग कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आता, वह काम वासना के पार चला जाता है, इससे मुक्त हो जाता है। लिंग भंग के बाद नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। खैर दोस्तों, नागाओं के जीवन को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखें। धन्यवाद।